बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम रमज़ान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत से, हर तकलीफ से, हर परेशानी से महफूज रखे और अपना फजल करम आप पर और आपके अहले खाना पर बनाए रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब के बटन को दबा दें, बेल आइकन को पुश कर दें। आज इमरान खान साहब ने अपनी गलती को तस्लीम किया है और कहा है कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना, सदारती रेफरेंस भेजना, ये एक बड़ी गलती थी। फरोग नसीम ने कहा इसके ऊपर कि ये जो तमाम रेफरेंस भेजा गया जस्टिस फाइज ईसा का, ये इमरान खान साहब की मशावरत से भेजा गया और क्योंकि सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मशावरत के बगैर तो ये भेजा नहीं जा सकता। यह फरोग नसीम ने जो बात की है, ये फवाद चौधरी के स्टेटमेंट के बारे में बात की है। पर इमरान खान साहब ने सिर्फ इतना कहा, अपने इंसाफ जो लायर विंग्स हैं उनसे बात करते हुए कहा कि जो हमने ये रेफरेंस भेजा था जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, ये गलत है। इसकी थोड़ी सी मैं आपको कहानी बताना चाहता हूँ कि ये कहानी है क्या, क्योंकि आप भी जानना चाहते होंगे कि ये क्यों इमरान सब गलती तस्लीम कर रहे हैं, ये रेफरेंस भेजा क्यों गया था। तो कुछ यूँ था कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, पिछले कुछ सालों में कि 2017 में आपको याद होगा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और फैज़ाबाद पर एक धरना दिया गया था एक पार्टी की तरफ से, जो मजहबी पार्टी भी है, बाद में सियासी पार्टी भी बन गई, जो तरीके लबैक के नाम से वर्क करती है, तरीके लबैक के नाम से इलेक्शन लड़ती है। उसने एक फैज़ाबाद पर एक धरना दिया था क्योंकि एक बिल पेश किया गया था असम्बली में, जहाँ पे शेख शीसा जब तो अपोजिशन में थे, उन्होंने एक तकरीर भी की, तो क्रेडिट भी लिया था कि ये मैंने गलती पकड़ी है। जो ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बिल था, उसके में शेख शीसा ने तकरीर की थी, तो उस हवाले से तरीके लबैक ने एक वहाँ पर फैज़ाबाद में एक धरना दिया था। जो उनके कुछ मुतालबात थे, जो मेन मुतालबा उनका था कि जो ज़ाहिद अहमद है, जो उस वक्त वज़ीर क़ानून थे, उनको हटाया जाए। तो उसके हवाले से वहाँ पर उन्होंने बड़ा लंबा एहतजाज किया था। तो मुस्लिम लीग नून ने पहले उनके साथ बड़ा लंबा एक मुज़ाकरात का सिलसिला चला, उसके बाद वहाँ पर पकड़ धकड़ भी हुई, गिरफ्तारियों के सिलसिले भी चले, लाठीचार्ज भी, हर तक जो रियासत अपना तरीका इस्तेमाल करती है, हर एक तरीका इस्तेमाल किया गया। बहरहाल एंड वही हुआ, जो टेबल टॉक पर बैठा गया और तरीके लबैक के जो मुतालबा थे उनको तो माना गया, कुछ मुतालबात को माना गया, कुछ मुतालबात को रखा गया। जो उस बिल में गलती थी उसको दुरुस्त किया गया, ज़ाहिद अहमद को उसके सीट से हटा दिया गया, जो गिरफ्तार कारकुन थे उनको रिहा कर दिया गया। तो उस पर ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा हैं, ये इन्होंने जो जज थे, इन्होंने एक 100 मोटर नोटिस लिया और कहा कि ये कहाँ का असूल है कि यहाँ पे अपने फैज़ाबाद की धरने बंद। इसमें उन्होंने कि काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया था, पीडीआई को भी तनकीद का निशाना बनाया था, शेख रशीद को भी तनकीद का निशाना बनाया था, कुछ रियासती इदारों को तनकीद का निशाना बनाया था, मीडिया को भी तनकीद का निशाना बनाया था। उन्होंने कहा एक 92 चैनल है, वो उनका जो मालिक है यहाँ पर खाने पहुँचाता रहा है, ये इनको उकसाता रहा है और उसका पूरा एक जो चैनल था वो इनकी हमायत में चलता रहा है, वहाँ से एक तकरीरें होती रही हैं और यहाँ पर खाने पहुंचते रहे हैं। फिर उन्होंने शेख रशीद के हवाले से बात की थी कि जिन्होंने उकसाया है, पीटीआई के हवाले से बात की थी कि इन्होंने इनको जो बैठे थे यहाँ पर लोगों को बताया है, रियासती इदारों के हवाले से बात की थी। तो एक लंबा चौड़ा उन्होंने फैसला किया था जिसमें कहा था कि जो इसमें मुलवस हैं और जिन्होंने अपने आइन से मुनरफ हुए हैं, जिन्होंने आइन के ख़िलाफ़ काम किया है, उनको उनके इदारों को चाहिए कि उनको सज़ा दें और उनकी बात पुरस करें। ये उसमें ये मुख्तसर मैंने आपको बताया कि ये उसमें उनका जो क्रक्स था वो ये था, समरी ये थी कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने नोटिस दिया था और पीटीआई, शेख रशीद और दूसरे अदारों के बारे में उन्होंने बात की थी, जैसे एक जज अपने फैसले में करता है। उसके बाद जब पीटीआई की हुकूमत आ गई तो एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जो जजों की एक इंक्वायरी करता है, या समझ लें कि जज सिर्फ उनके सामने पेश हो जाते हैं, या सिर्फ यही एक मिजाज दारा होता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, जिसके सामने किसी भी जज को मुहासबा या एहतसाब करने के लिए दरख्वास्त दी जाती है। पीटीआई की तरफ से एक रेफरेंस, जो ज़ाहिर बात है एक सदारती रेफरेंस जो डॉक्टर आरिफ अलवी हैं उन्होंने भेजा, तो एक ख़त लिखा जस्टिस फाइज ईसा ने डॉक्टर आरिफ अलवी, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरे मुहासबे की बातें हो रही हैं, मेरे खिलाफ कोई रेफरेंस भेजा जा रहा है, मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं, ये मेरी किरदार कुशी की जा रही है। अच्छा, जो रेफरेंस भेजा गया उसमें यह था कि जस्टिस फाइज ईसा ने अपने जो असासात हैं, असासे हैं, उनको छुपाया है, इनकी बीवी के और उनके बच्चों के असासाजात हैं उनको उन्होंने गौशवारों में शो नहीं किया, तो इसलिए बददयानती, डिसहोनेस्टी के शिकार हुए हैं या डिसहोनेस्टी की है, तो इस हवाले से रेफरेंस था, इनके असासे
छुपाने के हवाले से। जबकि जस्टिस फैज़ल साहब ने कहा था कि मेरा इनसे ना कोई बिला वास्ता लेना देना है, ना बिल वास्ता लेना देना है, मेरा इन संस्थाओं के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं कैसे इसको अपने साथ मंसूब कर सकता हूँ। बहरहाल ये रेफरेंस भेजा गया, सदारती रेफरेंस भेजा गया, और इस सदारती रेफरेंस को अदालत आलिया ने मोहतरम अदालत आलिया ने कालदम करार दे दिया था कि जो जस्टिस फैज़ल साहब के खिलाफ आया था। एक लंबी एक तरीक़े चली थी जिसमें जस्टिस फैज़ल साहब पेश भी होते रहे हैं, मीडिया में भी खबरें आती रही हैं, तो एक लंबा इनका एक प्रोसीजर चला था। इमरान खान के साथ भी इनकी बयानबाजी होती रही, इमरान खान साहब भी देते, इनके जो PTI के वर्कर थे वो भी देते रहे, जो मिनिस्टर जिस तरह एक होता है। बहरहाल एक लंबा एक प्रोसीजर चला, लेकिन 2019 में इसको कालदम करार दे दिया गया। जस्टिस फैज़ ईसा को इसको कालदम करार दे दिया गया और एक बड़ा तफसीली फैसला जारी किया गया। सरीना ईसा जो इनकी बेगम है जस्टिस फैज़ ईसा की, ये भी अदालत में पेश होती रही हैं और इन्होंने अपने तो तमाम डॉक्यूमेंट थे जो वहाँ पर अपने दलाइल दिए। ज़ाहिर बात है ये भी एक कानूनदान थे, तो अदालत ने इनको कालदम करार दे दिया था। जो आज इमरान खान साहब ने गलती तस्लीम की है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना, ये हमारी गलती थी। जिस पे जस्टिस जो फ़रोग नसीम है, इन्होंने वो उस वक्त भी केस लड़ा था, तो उसमें क्योंकि ये उसमें वकील भी थे, वज़ीर कानून भी थे, तो इस हवाले से फिर उन्होंने फ़रोग नसीम ने कहा, जब फवाद चौधरी ने कहा, स्टेटमेंट दी कि आपने भेजा, तो फ़रोग नसीम ने कहा कि ये इमरान खान और डॉक्टर आरफ अलवी जो सदर पाकिस्तान को सदारती रेफरेंस था, तो इन्होंने ये भेजा था। ये कहानी थी, ये मुख्तसर मैंने आपको करके बताई है, क्योंकि फैसले बड़े तफसीली हैं, वो मैं आपको सुना सकता हूँ, लेकिन वो जो है वो फैसला में वीडियो लंबी हो जाएगी। ये बड़ा तफसीली फैसला जो कालदम करार दिया तब पेश किया था जजों ने, और जब जस्टिस काजी फैज़ल साहब ने फैसलाबाद धरने का सुनाया था, तो तब भी उन्होंने एक लंबा फैसला दिया था। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।